करना चाहती हूँ आदरणीय सर जी आए और आगे का मार्ग हमारा आगे के आसन कराए हमें। हरिओम सर जी। हरिओम जी, नमस्कार। दंडासन में विश्राम कर रहे हैं आप। दोनों टांगे सीधी हैं, पैरों में उचित फासला है, दोनों हाथ कमर के पीछे हैं, रीढ़ गर्दन सीधी है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। मुस्कुराइए थोड़ा सा, कोई पैसा नहीं लगेगा इसका, मुफ्त में है। विश्राम के पश्चात अभ्यास लेंगे वक्रासन का। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, खड़ा करें उसे, एड़ी बिल्कुल फ्लैट। आसन पर दाहिना हाथ कमर के पीछे, दाहिना, बायां हाथ घुटने पर, रीढ़ बिल्कुल सीधी चाहिए। पीछे जो हाथ आपने जमाया है वो इसलिए जमाया कि रीढ़ सीधी रहे, एक सहारा हो जाएगा। श्वास भरिए, धीरे धीरे बाईं भुजा को ऊपर ले जाइए। खिंचाव कम है इसमें, अभी खिंची भी नहीं गई है। दे खिंचाव ऊपर, अच्छे से कान से लगाएं, सीधी भी नहीं आई अभी। अधिकतम खिंचाव, थोड़ा कमर और खिंचेगी ऊपर की ओर। श्वास भरकर और श्वास छोड़कर धीरे धीरे घुटने पर बाहर की ओर से इसे लपेटें। टखने को पकड़ने का प्रयास। रीढ़ टेढ़ी हो गई मेरी, गर्दन भी दाईं ओर चाहिए मुझे, और बिल्कुल उठी हुई, गर्दन नीचे गिरी हुई नहीं चाहिए। अच्छे से खिंचाव दीजिए, दबाइए घुटने को अंदर की ओर। दूसरा पंजा ढीला क्यों पड़ गया? जो टांग मैंने मोड़ी है ना, वो बिल्कुल फ्लैट खड़ी नहीं हुई है मेरी। अगर मैं उसको सीधा कर लूं तो और आनंद आ जाएगा। प्रभाव को महसूस कीजिए, नेत्रों को बंद कर लीजिए अब, और प्रभाव को देखिए कहाँ प्रभाव आ रहा है। गर्दन पर, कमर पर, कंधे पर बहुत सुंदर प्रभाव है। वक्रासन नाम है। रीढ़ पर घुमाव है ना, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे पहले गर्दन सीधी, उसके बाद हाथ की लपेट को ढीला करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर। श्वासों का विशेष ध्यान, अधिकतम खिंचाव, हाथ नीचे, धीरे धीरे, टांग सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, पंजे एड़ी पंजे मिला लीजिए। सीधे होकर बैठे, रीढ़ को टेढ़ा नहीं करना है। दूसरी टांग से यही क्रिया। बाईं टांग को घुटने से मोड़े, खड़ा करें, बायां हाथ कमर के पीछे, अच्छे से जमाएं, बिल्कुल फ्लैट हाथ, पूरी हथेली जमी हुई। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिना भुजा, उंगली अंगूठे मिले हुए, खिंचाव पूरा देते हुए। खिंचाव में कमी नहीं चाहिए ना। गर्दन अभी सीधी है, बिल्कुल सामने की तरफ देखिए ना, साइड में क्यों देख रहे हैं? खींचिए अच्छे से, और श्वास छोड़कर घुटने पर लपेटें इसे। दबाओ, कोशिश करो मैं पैर का टखना पकड़ने की कोशिश करूं, और नीचे जाए मेरा हाथ। गर्दन बाईं ओर, लेकिन नीचे गिरी हुई नहीं, ऊपर तनी हुई, खिंची हुई। केवल बाईं ओर मुड़ना है गर्दन ने, नीचे नहीं गिरना है इसे। ठोड़ी नहीं लगानी नीचे।
अच्छे से दबाव दीजिए। लीवर पैनक्रियाज दोनों प्रभाव में मेरे वक्र आसन की क्रिया द्वारा। रुकिए, नेत्र बंद करके लाभ को महसूस कीजिए, प्रभाव को महसूस कीजिए। गर्दन अभी कम मुड़ी हुई है, गर्दन थोड़ी और मुड़ सकती है अभी। वेरी गुड। दूसरा पंजा ढीला है, वो तने। उठना क्यों उठता है उसका, वो भी नहीं उठना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे मेरी वापसी, गर्दन सीधी, पहले भुजा की पकड़ ढीली करें, श्वास भरकर ऊपर ले जाएं इसे, वहीं से ऊपर चाहिए था। अधिकतम खिंचाव, खिंचाव में कमी नहीं। धीरे धीरे नीचे लाइए इस हाथ को, टांग को सीधा कीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे, पैर खोलकर विश्राम। श्वास भरें, खाली करें, श्वासों को सामान्य करें। श्वास थोड़ी बहुत अव्यवस्थित हो जाती है, उसे सुचारू रूप से चलाएं। वज्रासन में आ जाएं। दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हथेलियां मेरी घुटनों पर। वज्रासन की स्थिति, रीढ़ गर्दन सीधी, मुस्कुराहट तो है ही, मुस्कुरा के देखें। एक सुंदर सा आनंद फैल जाता है मेरे पूरे शरीर में। मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। मंडूकासन के लिए दोनों हाथों को आगे लाएं, मुट्ठियां बनाएं, श्वास भरकर नाभि के दाएं बाएं जमाएं, दबाएं नाभि को, अधिकतम दबाव दें। श्वास छोड़ें, गर्दन पीछे लगाएं रीढ़ से, और आगे की ओर झुकते चले जाएं, पेट ढीला हो जाएगा। श्वास छोड़ते ही गर्दन उठाकर रखें, पेट के अंगों पर प्रभाव, नाभि पर प्रभाव। गर्दन क्यों ढीली पड़ गई, नीचे क्यों हो गई गर्दन, ऊपर चाहिए। गर्दन मुड़िए ना, और मुड़ेगी थोड़ी सी, ये ऊपर देख सकते हैं। रुकें, रुकने में लाभ है। नाभि पर मीठा मीठा सा दर्द महसूस करें। प्रभावित कर रहे हैं आप इस नाभि और पेट के अंदरूनी अंगों को मंडूकासन की क्रिया द्वारा। धीरे धीरे वापस आएं, श्वास भरते जाएं, वापस। दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हाथों की उंगलियां में उंगलियां फंसाएं, नाभि पर जमाएं, श्वास भरें। श्वास भरेंगे पेट फूलेगा, आप अंदर दबाएं इसे, विपरीत दिशाओं में दो, अंदर और बाहर दो डायरेक्शंस में फोर्स। आप अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, श्वास बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। दोनों की लड़ाई, लड़िए। अब श्वास छोड़ दीजिए, यानी अंदर वाला बल समाप्त, ढीला हो गया। श्वास छोड़िए, नाभि और अंदर दबेगी, और आगे झुकते चले जाइए, गर्दन पीछे।
धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ घुटनों पर, वज्रासन। नाभि पर प्रभाव महसूस करें। रीढ़ को आगे की ओर प्रभावित किया। अभी एक बार और आगे की ओर प्रभावित करते हैं। शशक आसन की क्रिया। इसी प्रकार से आप बैठे रहें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर की ओर ले जाएं, सामने से धीरे धीरे। अधिकतम खिंचाव दें, खींचें, पूरा खिंचाव दें। धड़ वाला भाग खिंचेगा अभी, और अभी है क्षमता। और श्वास छोड़ें धीरे धीरे आगे की ओर। भुजाएं कानों से लगी हैं, अलग नहीं होंगी ये बिल्कुल भी। जल्दबाजी करते हैं हम लोग, धीरे धीरे आगे क्यों नहीं जाते हैं भाई। हथेलियां टिकाएं पहले, फिर कोहनियां, और फिर माथा। हथेलियां, कोहनियां, माथा। आसानी से लग जाता है, कोई कष्ट नहीं होता। ठीक। अब इस क्रिया में रीढ़ मेरी बिल्कुल सीधी है, हृदय को रक्त मिल रहा है, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ रहा है। आइए इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। वज्रासन की स्थिति है, आपकी दोनों टांगे मुड़ी हुई हैं। क्या आप अपनी दाहिनी टांग को पीछे सीधा कर सकते हैं? कोशिश कीजिए। आगे से थोड़ा सा उठना पड़ेगा आपको, दाहिनी टांग पीछे सीधी हो जाएगी। सीधी करने के पश्चात इसी प्रकार से माथा लगा दीजिए नीचे। वेरी गुड। दाहिनी टांग आपने सीधी कर ली, बाएं घुटने से मुड़ी हुई है। प्रभाव देखें कमर पर, बड़ा सुंदर प्रभाव। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। दाहिने हाथ से दाहिनी टांग की एड़ी को पकड़े, मोड़ें उसको। जो टांग आपने पीछे सीधी की है उसको मोड़कर पकड़ सकते हैं, कोशिश करें जरा। कोशिश करें। दोनों टांगे सीधी नहीं चाहिए, एक टांग मुड़ी हुई है। कष्ट ज्यादा हो तो नहीं करें। चलिए धीरे धीरे वापस आए। अब जो टांग पीछे सीधी की है उसको फिर वज्रासन की स्थिति में ले आए। आगे से थोड़ा सा उठना पड़ेगा। वेरी गुड। अब दूसरी टांग को पीछे सीधा कीजिए। एक टांग मुड़ी हुई है, बहुत सुंदर कमर पर प्रभाव आ रहा है। देखिए खिंचाव महसूस करें। फिर उसी प्रकार से मोड़कर पकड़ने की कोशिश करें। खींचे से। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आए। फिर से दोनों टांगों को वज्रासन वाली स्थिति में करें, आराम से। भुजाएं बिल्कुल सीधी आगे की ओर खिंची हुई, शशक आसन वाली स्थिति। श्वास भरते जाएं, धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाएं, सीधा करते जाएं। बहुत सुंदर। अधिकतम खिंचाव, और दाएं बाएं से भुजाएं वापस। दोनों हाथ घुटनों पर। रीढ़ को आगे की ओर मोड़ा मैं, थोड़ा सा पीछे की ओर भी प्रभावित कर लें।
आमतौर से उष्ट्रासन करते हैं। आज उस उष्ट्रासन में हम घुटनों के बल खड़े नहीं होंगे, केवल अपनी दोनों हथेलियों को अपने आसन पर पीछे जमा लीजिए। अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो ये स्थिति, दोनों हथेलियों को आसन पर जमा लीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे बस पीछे मुड़ जाइए, पीछे की तरफ हथेलियां अच्छे से जमा लीजिए और पीछे की तरफ गर्दन कमर, लेटना नहीं है, रीढ़ को बिल्कुल सीधा, केवल कमर से ऊपर वाला भाग मोड़ने की कोशिश करनी है, लेटना नहीं है, बस प्रेशर देना है, दबाव। लेट करके आराम की स्थिति में आ जाएंगे। केवल हथेलियां कूल्हे के दाएं बाएं हैं, वो ज्यादा पीछे रख ली मैंने, मोड़िए, आने दीजिए प्रभाव रीढ़ के अंतिम छोर पर, पूरी रीढ़ पर, गर्दन पर, सुंदर प्रभाव। चलिए धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथों को आगे लीजिए पेट के बल, और वो भी मकर आसन में। दाहिनी हथेली नीचे, बाईं उसके ऊपर, दाहिना कान उसके ऊपर, पैर पीछे से खोल दीजिए। श्वासों को सामान्य कीजिए। श्वासें वज्रासन में सामान्य हो गई मेरी। तो पीछे की ओर मुड़े आप तो श्वास नहीं चढ़ा वहां पर, फिर भी चलिए। यहाँ पर आप दोनों फेफड़ों को एक साथ प्रभावित कर सकते हैं। श्वास भरिए, खाली कीजिए, भरिए, खाली कीजिए, श्वासें सामान्य। भुजंग आसन का अभ्यास। दोनों हथेलियां जहां हैं वहीं रहने वाली हैं, केवल गर्दन को सीधा कीजिए, माथा लगा दीजिए इन हथेलियों पर, पैर पीछे से मिला लीजिए, यस, खड़े हो जाएंगे ये। श्वास भरिए, धीरे धीरे हथेलियों पर दबाव देते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर उठा दीजिए, कोहनियां सीधी हो जाएंगी एकदम। पैर क्यों खुल गए पीछे से, मिला दीजिए उन्हें। एक अतिरिक्त लाभ मिल जाता है जब मैं पैरों को मिला लेता हूं तो। कमर के अंतिम छोर पर प्रभाव देखिए, नेत्र बंद कर लीजिए, आनंद लीजिए उस मीठे मीठे दर्द का। उसी दर्द के पश्चात लाभ मिलेगा मुझे, अर्थात मैं सही दिशा में कार्य कर रहा हूं। चलिए धीरे धीरे वापस आइए, श्वास छोड़ते जाइए नीचे वापस। दोनों हाथों में माथे जितना फासला कर लीजिए, माथा बीच में रख लीजिए उनके। हथेलियों की स्थिति बिल्कुल थोड़ा सा खोलना है बस, उसी तरह से बिल्कुल फ्लैट टिकी हुई है आसन पर। फिर से श्वास भरिए, एक बार फिर से वही क्रिया, धड़ वाला भाग उठाइए, कोहनियां सीधी कर दीजिए। एक और स्थिति, कोशिश करें मेरी नाभि अगर उठी है तो नाभि को दबाने की कोशिश करें ना, नाभि लगे मेरे आसन से, यानी पेट वाला भाग। कमर और मुड़ेगी, ऐसी स्थिति में नाभि नीचे लाने की कोशिश करेंगे, गर्दन को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, रीढ़ के अंतिम छोर पर प्रभाव आएगा। पैर पीछे से क्यों खुल गए, बहुत सुंदर। कोहनियां मुड़ी हुई हैं, अभी जरा सीधी करके देखूं मैं जरा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए धीरे धीरे वापस। इसकी तीसरी स्थिति, और दोनों हाथ अब मेरे चेस्ट के नीचे आ जाएंगे, आ सकते हैं ना, इसी प्रकार से जैसे फ्लैट थे पहले, बस केवल वही सरका करके चेस्ट के नीचे, वहीं पर उनको मिला दीजिए हाथों हथेलियों को, गुड।
पैरों को पीछे से मिला के रखिए, श्वास भरिए और एक बार फिर से ऊपर उठ जाइए, कोहनियां सीधी। केवल हाथों की स्थिति में परिवर्तन किया। 3 अलग अलग प्रकार से हमने इस भुजंगासन की क्रिया को किया। प्रभाव आने दें। कमर दर्द के लिए तो बहुत लाभकारी आसन है ये, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ शरीर के साथ बिल्कुल उल्टे होकर लेट जाएं, जैसे बिस्तर पर उल्टे लेटते हैं ना, वही स्थिति, बिल्कुल बेपरवाह। केवल श्वास भरिए और छोड़िए। फेफड़ों में अधिक से अधिक श्वास भरिए। 3 बार दोहरा दीजिए इसको। सुंदर। श्वासें मेरी सामान्य हो गई। कहीं थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो वो भी ठीक हो गया। आइए अभ्यास लेंगे पेट के बल सर्पासन का। लेकिन सर्पासन भी आज एक विशेष प्रकार से करेंगे। उसमें आपको कमर पर हाथ नहीं लाने। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, पीछे सीधे पैरों को मिला के रखिए पीछे। अब श्वास भरिए। श्वास भरते ही मेरा पेट फुला लीजिए। पेट फूल गया और इस भरे हुए श्वास में सर्पासन कीजिए, दाएं बाएं दोलन। कोई हथेली नहीं लानी पीछे कमर के, केवल डोलना है। और ये ध्यान रखना है कि पूरी क्रिया में मेरा पेट फूला रहे। जब श्वास दोबारा भरना पड़े, ज्यादा नहीं चलाना है शरीर को, पेट को चलाना है। यस, श्वास भरा हुआ है, पेट फूला हुआ है और उसको दाएं बाएं प्रभावित करना है। थक जाएं, दोबारा भरें, दोबारा पेट को फुलाएं। उस पेट को ही तो प्रभावित करना है, करिए ना। वेरी गुड। दोहराइए, एक दो आवृत्ति और लीजिए। श्वास भरिए, पेट को फुलाइए। पेट फूलेगा तो उसको दोलन करेंगे तो उसी पर ही प्रभाव आने वाला। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस। इस स्थिति में आपको केवल पेट को, पूरे शरीर को नहीं, केवल पेट को दाएं बाएं करना था। तो कोशिश आप आगे भी करके देखें इसकी, कि केवल पेट वाला भाग ही मेरा प्रभाव में आए। करवट लीजिए, पीठ के बल आ जाए। पैर खोलकर हल्का सा विश्राम करें। पीठ के बल का एक आसन और करेंगे और वो आसन होगा तितली आसन, बटरफ्लाई। बैठकर करते थे, आज हमें लेट कर करना है। उसके लिए आपको दोनों पैरों को जैसे मिलाते हैं उसी प्रकार से दोनों एड़ियों को मिला लीजिए। घुटने नीचे कर लीजिए। स्थान की दिक्कत है थोड़ी सी तो थोड़ा दाएं बाएं हो जाए। बस इसी स्थिति में चलाइए। अभी चलाइए। बटरफ्लाई, लेट कर। प्रभाव देखिए, खिंचाव देखिए, जंघों पर, घुटनों पर, नाभि के नीचे वाली अतिरिक्त चर्बी पर पूरा अटैक हो रहा है।
कीजिए, मुश्किल नहीं है। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएं, टांगे सीधी कर लें, हाथ शरीर के साथ ले आएं और पैर खोलकर विश्राम करें। श्वास भरें, खाली करें, श्वासों को सामान्य करें और फिर महसूस करें उस प्रभाव को जो विभिन्न आसनों से मेरे शरीर पर पड़ा। और अंगों को ढीला करते जाएं, प्रत्येक अंग तक जाएं, ढीला करें उसे। और आगे बढ़ जाएं। धीरे धीरे श्वासें सामान्य, शरीर के सभी अंग मेरे ढीले पड़े हुए, कोई दबाव खिंचाव नहीं, मस्तिष्क में भी कोई दबाव नहीं, कोई विचार भी नहीं। आनंद ही आनंद। श्वासें भी सामान्य रूप से चल रही हैं। धीरे धीरे शरीर में चेतना लाएं और दाहिनी करवट से आसन पर उठकर बैठ जाएं। अखिलेश जी, आगे के अभ्यास कराइए। धन्यवाद सर जी, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आप बहुत अच्छे आसन कराते हैं, आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। रहने दो जी। नहीं सर, बहुत अच्छा, ज्यादा तारीफ। सोच भी नहीं सकते। आप कराते तो पूरा शरीर खुल जाता है। आइए अब लेते हैं सिंह आसन का अभ्यास। सिंह आसन के लिए अपनी सुविधा अनुसार बैठें, पद्मासन, वज्रासन, जिस किसी में भी आपको सुविधा हो बैठें और दोनों हाथ हथेलियां आगे करते हुए अपनी तरफ लेके आए। कमर को ज्यादा से ज्यादा नीचे झुकाएंगे, गर्दन को ऊपर, आंखें नासिका पर और जीभ को बाहर निकालते हुए 3 बार मधुध्वनि करते हैं। गले से चिल्लाना नहीं है, बहुत धीरे धीरे आवाज करनी है। आराम करते हैं। तीन आवृत्ति करने के बाद सभी वापस आ जाते हैं।
और दोनों हाथों से गलों को की मालिश करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं बाएं। अब हम लोग करते हैं हंसी की क्रिया। सबके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि हंसी के लिए किसी को कुछ देना तो पड़ता नहीं है, लेकिन अब जब हर समय हमारा मुंह खुला रहता है तो सब लोग हमसे नाराज रहते हैं, और जब हम हंसते हैं तो सभी के चेहरे फूल की तरह खिले हुए होते हैं और सबको देख के सबका मन प्रसन्न हो जाता है। तो आज हम करते हैं हंसी का अभ्यास ताली बजाते हुए। दोनों हाथों को खोलते हैं, सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दबाएंगे इसमें, और ओम का उच्चारण भी करेंगे। ओम 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 ओम, आराम करें सभी। ओम 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 और खिलखिलाते हुए जोर से आ हा 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 आ हा 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 आ हा 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 आ हा 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 हा। गुप्ता जी से कहूंगी कि पतंग भी उड़वा दे आज थोड़ी सी। चलिए उड़ाइए पतंग, धीरे धीरे ठुमके मारिए, खींचिए दोनों हाथों से। पतंग उड़ाते हुए सबके चेहरे पे एक मधुर मुस्कान रहनी चाहिए, जैसे हमारे बचपन में रहती थी। जोर से खींचिए, पेज लड़ा रहे हैं हम। अरे ये क्या हुआ, ये तो कट गई हमारी। कोई बात नहीं, आज हमारी कट गई, कोई बात नहीं। इसी बात पे एक बार और जोर से हंसेंगे 3 बार। शांत, बिल्कुल शांत होकर बैठिए। अब हम लेने जा रहे हैं प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए जो भी कोई मुद्रा आसन आप लेना चाहते हैं, जिसमें आप आगे 20 मिनट तक बैठ सकते हैं, बैठिए। सांसें सभी की समान, चेहरे पे सभी की मुस्कुराहट, हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास लेने जा रहे हैं। पहले हम ज्यादा से ज्यादा सांस को खाली करते हैं,